बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल काइट कैंपस, क्लास 7। हाउ आर यू ऑल? सब्जेक्ट कंप्यूटर, lecture number 6. The topic is chapter number 1, worksheet. Today we start about chapter number 1, formulas in Excel. In the previous lecture we have discussed about the formulas in Excel, and we have done the many practical work on Excel, then how to use the Excel work, then how to insert the formula, etc. So today we start about the worksheet, and the question number 1, fill in the blanks. A formula in Microsoft Excel start with an dash sign. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप MS Excel पे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन सब जो भी, तो उसके लिए जो सबसे पहला साइन जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा? इक्वल साइन। तो जैसे कि मैथ के टर्म में भी आप देखें, जब भी आपने कोई इक्वेशंस वाले जो भी क्वेश्चंस करने होते हैं तो आप इक्वल का साइन लाजमी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए एक्सेल पे भी जब भी हम कोई फार्मूला पुट कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा साइन आप एंटर करेंगे? इक्वल साइन। उसके बाद नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंस एंड फंक्शंस। जी, इसका आंसर क्या है? फार्मूला। फार्मूला बेसिकली वैल्यूज, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, सेल रेफरेंस एंड फंक्शंस। फार्मूला एक जो है वो एक ख़ास किस्म की तरतीब से जो है इसको जनरेट किया गया है, जो हमें क्या बताता है कि इस सेल रेफरेंस में इसमें क्या वैल्यूज़ हैं और इसका क्या फंक्शन आपने अप्लाई किया हुआ है। नंबर 3, fill in the blank. Dash are predefined formulas that perform specific calculation. जी, बेसिकली फंक्शंस आर प्री डिफाइंड, यानी फंक्शन जो है इसमें पहले से ही मौजूद है। प्री डिफाइंड का मतलब है कि आपको खुद से जो है करने की या खुद से मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने फंक्शंस में से कोई सा भी जो है सिलेक्ट करना है। When you select a cell, the cell reference appears in the dash box. बेसिकली जब भी आप कोई फार्मूला एंटर करते हैं तो एक खास किस्म का आपको बॉक्स शो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक। प्रेस डैश टू व्यू द फार्मूला रिजल्ट। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सारा फार्मूला रिजल्ट शो हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, MCQs। द डैश बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो डिस्प्ले करंट एक्शन। इसका आंसर क्या है? स्टेटस बार। Number 2 MCQs. A dash is a sequence of characters on which you can't do operations such as subtraction, multiplication and division. The text string, इसका आंसर क्या आ जाएगा? text string. And Excel worksheet has a dash row. ये आपने बताना है कि Excel worksheet की जो है ये रोज़ कितनी होती हैं, तो ये इसकी अमाउंट है 1048576। ये एक स्पेसिफिक इसकी क्वांटिटी है कि जितना इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें रोज़ होती हैं। एक्सपोनेंट ऑपरेटर ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर का आपने साइन बताना है कि इसमें से कौन सा साइन है, कि नंबर सी पार्ट में इसका साइन बना हुआ है। इफ़ यू सी हैशेज इन अ सेल इट मीन्स डैश इज़ नॉट वाइड। अक्सर आप देखें जब आप कोई सेल पे या कोई भी काम कर रहे हैं, या अगर आपका जो है वो जो फार्मूला आपने पुट किए, कोई भी आपने अमाउंट एंटर की है, तो अगर तो वो कॉलम से बाहर है या वो रो से बाहर, तो ओबियसली वो हमें क्या शो करिए कि डाटा आपका ज़्यादा है, यानी आपने जितना सेलेक्ट किया है वाइट बॉक्स, उस वाइट बॉक्स से भी वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसलिए इट्स नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द नंबर। द डैश फीचर ऑटोमेटिकली एड्स नंबर इन द सिलेक्टेड सेल। जी, ऑटो सम एक जो है ये स्पेसिफिकली किसी भी अमाउंट्स को प्लस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम सम का फार्मूला लगाने की बजाय हम सिंपल ऑटो सम भी करेंगे तो वो हमारी सारी वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सम कर देगा। GCD स्टैंड फॉर, जी GCD की आपने एब्रीविएशन बतानी है। G फॉर ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन एंड D फॉर डिवाइजर। तो इसकी फुल एब्रीविएशन क्या बन जाएगी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नंबर 8 स्टेटमेंट, Excel 2010 हैज़ percentile.exe। ये आपने exe की एब्रीविएशन बतानी है। तो exe स्टैंड फॉर एक्सक्लूडेड। ये किसके लिए यूज़ होता है? एक्सक्लूडेड। एन एक्सेल वर्कशीट हैज़ डैश कॉलम। जी, पहले हमने रोज़ की बात की थी, अब हमने कॉलम बताना है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल शीट पे आपको कितने कॉलम शो होते हैं। तो इसकी जो है वो मिकदार है 16,384। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टेक्स्ट वैल्यूज़ इन अ सीरीज इज़ कॉल्ड कंकैटिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ये ख़ास किस्म का प्रोसेस होता है
टेक्स्ट की ज्वाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम कहते हैं कंकैटिनेशन। न्यूमेरिक फार्मूलाज इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वेरियस डैश ऑपरेटर्स। बेसिकली इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन आ जाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट, ग्रेटर, लार्जेस्ट एक्सेट्रा। Number 12 statement, MS Excel 2010 has the mode.mult. MULT stand for multiple। जैसे कि आपको MULT 4 डिजिट से ही पता चल रहा है कि ये मल्टीपल की ही एब्रीविएशन है। अब आ जाए मैच द कॉलम, बहुत आसान है। प्री डिफाइंड फार्मूला बेसिकली हमें फंक्शन में ही शो होता है। INC स्टैंड फॉर इंक्लूसिव। INC की आपने एब्रीविएशन बतानी है। एंड फंक्शंस में देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन शो हो रहे हैं, जैसे सम, एवरेज, मिनिमम। MIN जो है ये मिनिमम की शॉर्ट फॉर्म है, और MAX किसकी शॉर्ट फॉर्म है? मैक्सिमम की। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट वन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर में देखें आप मुख्तलिफ किस्म के साइन आपको शो होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, ये जो स्टार सा बना हुआ है ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज इसी तरह ही बना होता है। उसके बाद देखें आप डिवाइस का और एक्सपोनेंट का साइन है। आई होप आज का लेक्चर आपको स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपका यही होमवर्क है कि यू हैव टू लर्न द वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 1। आपने वर्कशीट अच्छे से याद करनी है और इसको आपने शीट पे प्रैक्टिस करके ज़बानी लिखना है। थैंक यू।